नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सानी इत्फ़िही लिज़िल्लि अन सबीलिल्लाह लहू फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक वन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। और कोई आदमी वो है जो अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है कि न तो इल्म, न कोई दलील, न कोई रोशन नविश्ता, हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि अल्लाह की राह से बहका दे। उसके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत में हम उसे आग का अज़ाब चखाएंगे। ये उसका बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा। और अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता। जिन चीज़ों पर कुफ्र बढ़ता है और जिन चीज़ों पर अज़ाब बेदायमी है, उनमें से एक चीज़ अल्लाह की ज़ात में बगैर इल्म के इनाद, हसद, बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह की ज़ात और सिफत में हक से गर्दन मोड़ते हुए बहस करना। जब बहस होती है, मुनाजरा होता है, उसका एक मकसद होता है ताकि दोनों तरफों से दलील दी जाए और जिनके दलाइल मजबूत हो वो हक वाज़े कर दे। हक वाज़े हो जाए तो हक को तस्लीम करके अहले हक में शामिल हो जाए। यही मकसद होता है डिबेट का, मुनाजरे का, बहस का और मुबाहसा। इन सब का यही मकसद है ताकि हक वाज़े हो जाए। मगर एक तबका ऐसा है जो बहस तो करता है, मुनाजरा करता है, डिबेट करता है, मगर उनका जो इरादा है वो इरादा हक को लेने, इजहार हक, इब्ताल बातिल, इनसे दूर एक ही उनका मकसद होता है ताकि मैं इन्हें अल्लाह की राह से फेर डालूं। एक बंदा इस नीयत से मुनाजरा बहस करता है ताकि हक जाहिर हो जाए, और एक बंदा पहले ही से सोच लेता है सानिया इत्फी, हक से गर्दन मोड़े हुए, यानी नतीजा कुछ भी आए मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, मुझे गुमराही पे रहना है, मुझे अपने काम पे रहना है, नतीजा कुछ भी आए। तो ये जो अम्र है ये गुमराह कुन अमल है। इसलिए जब आम दुनिया की बातों में भी ये चीज़ नहीं चलती कि जब हक वाज़े हो गया, दलीलें सामने वाले की मजबूत हो गई और हक जाहिर हुआ तो मानना ही दयानतदारी है। जब दुनिया में ये बात काबिल कबूल नहीं होती है तो फिर जो अल्लाह की ज़ात में मुनाजरा करे, बगैर इल्म के बातें करे, बगैर इल्म के अल्लाह की ज़ात में बहस करे और मकसद उसका हक कबूल करना न हो, सानिया इत्फी, हक से पहले ही से गर्दन मुड़े हुए है। और दूसरा मकसद जो बड़ा खतरनाक है वो ये युदिल्ल अन सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह से लोगों को गुमराह कर दे। तो मुशरिकीन जो थे, ये आयत करीमा जो है अबू जहल के बारे में उतरी है।
और उस तरह के कुफार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया एक अल्लाह का, और उस ऐलान के साथ सब 360 जो बुत थे उनका खुद ब खुद रद्द हो गया, उनकी तरदीद हो गई। और हुजूर वक्तन फवक्तन हरम काबा में मताफ के करीब मजलिसें होती, आका करीम उन्हें बताते रब कौन, उसकी सिफात क्या, वो जात कैसी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अल्लाह के शान के लायक उसकी सिफत के बारे में लोगों को आगाह करते। मगर एक जमात ऐसी थी जिसे हक कबूल करना ही नहीं है। दो जमातें हैं, एक जमात वो है जो इल्म इलाही में मोमिन है, अल्लाह के इल्म में मोमिन है, अभी गुमराह है, इल्म इलाही में मोमिन है। जब वक्त आता है तो उसके लिए आसान ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि वो ईमान कबूल कर लेता है। और एक वो है कि दुनिया में उसका कुछ भी हाल हो, इल्म इलाही में काफिर है, इल्म इलाही में काफिर है, तो फिर वो मोमिन बन के भी मुर्तद हो जाता है, या वो हमेशा इर्तिदाद पर। फिर उसके सामने दलीलें हों, मौजज़ात। उन्हीं में से एक अबू जहल था और उस तरह की मुशरिकीन थे कि जिनके सामने इतने सारे मौजज़ात के उन सब को देखकर भी वो ईमान नहीं लाया, और वो अल्लाह की सिफात में बहस करने लगे। जैसे पीछे बताया हजरत उज़ैर का वाक़या, हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीमात के ताल्लुक से कहते थे, जब आयत उतरी इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि तुम और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पूछते हो वो सब जहन्नम के ईंधन है। तो वो बहस करने लगे कि अल्लाह के सिवा तो नसारा भी ईसा को पूछते हैं, यहूद भी उज़ैर को पूछते हैं, तो क्या वो भी माज़अल्लाह जहन्नम के ईंधन है? फिर जवाब दिया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, कि ये तो वो हैं जिनके लिए अपने भलाई का वादा कर लिया, और ये सब जहन्नम आग अज़ाब हरीक से दूर होंगे। और इन्होंने कभी भी अपनी हयात में भी अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया। ये आदत बड़ी खतरनाक होती है, बगैर इल्म के बहस। जिस बंदे के पास इल्म होता है वो भी हर जगह बहस करता नहीं फिरता, जिसके पास इल्म होता है वो भी हर जगह बहस करता नहीं फिरता। वक्त होता है तो उसके इल्म का इजहार करता है जो अल्लाह ने उसे दिया है। मगर अक्सर देखा गया कि जिसके पास इल्म नहीं होता वो मार्केट मार्केट चौक चौक बहस करता फिरता, बहस करता फिरता है। फिर वो जहां बैठेगा 4 लोग हों तो बहस करेगा, अपनी बात मनवा। इल्म नहीं है तो जगह जगह नगर नगर डगर डगर बैठकर बहस कर रहा है। और जो इल्म का समंदर है वो जब मुल्की पैमाने पर बड़े खतरनाक हालात हों और एक पूरी जमात बातिल की हो और बहस करनी है, तब वो मद्दे मुकाबिल आएगा। मगर वो जगह जगह बहस करता नहीं फिरता है। ये उन लोगों की आदत होती है जिसके पास इल्म नहीं होते तो वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास इल्म बहुत है। थोड़ा सा पवन आता है, हवा आती है तो नदी नाले देखा बहने लगते हैं, पानी उड़ने लगता है, मगर समंदर हमेशा खामोश रहता है। वो समंदर है भाई। तो इसी तरह जो इल्म का समंदर है, दलाइल का, बराहिन का समंदर है, वो खामोश रहता है। बाकी हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जल्दी उछलने लगते हैं। तो अब दुनिया में वो चीज मजमून है तो जो अल्लाह की जात में बगैर इल्म के बहस करे तो ये लोग करते थे, और ऐसी अल्लाह की जात में बातें करते। तो आयत का खुलासा ये है कि इनमें से काफिरीन में से कोई वो आदमी है जो अल्लाह की शान सिफत के बारे में यूं झगड़ता है कि उसके पास न तो इल्म है, न दलील है, न कोई रोशन तहरीर है। 3 ही चीजें होती हैं,
एक ये कि बंदा जब किसी बात को मनवाना चाहता है तो उसके लिए दलील चाहिए, और दलील से पहले इल्म चाहिए। इल्म है और इल्म दलील को कबूल करता है। जब इल्म ही नहीं है तो दलील भी समझ में नहीं आएगी। पहले इल्म है फिर दलील है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो तहरीर है। वो तहरीर कब भाई फलां जगह लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, ये तहरीर है। तो एक बंदा जिसके लिए किसी मैदान में आना है, इल्म है, उसके बाद दलाइल दिमाग में हो, अकली दलाइल भी हो, नकली दलाइल भी हो, और उसके बाद तहरीर हो। वो दलाइल का ताल्लुक सिर्फ उसकी अक्ल से न हो, बल्कि वो किताबों में बताए, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है। तहरीर जो होती है वो सबसे बड़ी सनद हुआ करती है, सबसे बड़ी सनद होती है। तो जो आज गली गली बहस करने फिरते हैं, उनको दलील के दाल का पता नहीं होता, उन्हें दलील के दाल का पता नहीं होता। अरे वो सूरह फातिहा सही से नहीं पढ़ पाते हैं और तादु शरिया के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोग आप देखिएगा, उन्हें कहो कि भाई तू तशहुद सुना दे, मुकम्मल उन्हें नमाज मुकम्मल नहीं आती होगी, मगर वो बात करेंगे का फुला जगह हुजूर तादुस शरिया ने ये कहा, ये नहीं कहना चाहिए। अरे तुझे ज्यादा मालूम कि वो इंटरनेशनल आदमी जो पूरी दुनिया घूमते हैं और पूरी दुनिया में मसलक का काम करते हैं, उन्हें मालूम कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वो लिमिट अक्ल होती है। तो यही चीजें हैं, इल्म हो, उसके बाद दलील है, उसके बाद तहरीर है। इसके बावजूद उसका अंदाजा यह है कि वो अपनी बात पर इसरार किए हुए है। वो खुद जानता है इल्म मेरे पास नहीं है, दलील नहीं, तहरीर नहीं, मगर फिर भी अपनी बात पर उसका इसरार है। और दूसरी बात जो उस सब को ले डूबती है वो ये होती है कि बंदा अपनी बात पर तकब्बुर करते हुए अड़ जाए। तकब्बुर हमेशा हक से बंदे को दूर कर देता है, और वो तकब्बुर की वजह से अपने तय सोचता है नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। तकब्बुर हक से दूर कर देता। हजरत फारूक आजम के जमाने में जबला बिन अहम गस्सानी शाम और आसपास की सल्तनतों का हाकिम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस्लाम कबूल करने आया। इस्लाम कबूल भी किया, और पूरा शाम और जबला गस्सानी इतना खतरनाक बादशाह था कि दौरे फारूक आजम, दौरे अबू बकर सिद्दीकी में अहले मदीना जिनसे घबरा रहे थे कि कहीं वो हमला न कर दे, इतना लश्कर था कि उसके लश्कर का अगर 10वां हिस्सा भी निकालो तो पूरे मदीने और मदीने का लश्कर काफी ना हो। ये जिसका डर था इतना, और फारूक आजम के दौर तक जबला तक इस्लाम की अच्छाइयाँ, सिफत, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और कमालात पहुँचते रहे, और सहाबा शाम और आसपास की बस्तियों में तिजारत और अपने मकासद का सफ़र करते, और उसे दरबार में इस्लाम की सच्चाइयाँ पहुँचती। तो वो फारूक आजम के दौर में उसका दिल माना, इस्लाम कबूल करूँगा। आया, फारूक आजम ने मदीना में शानदार इस्तकबाल किया, चूँकि बड़े राजपाट का मालिक है। हजारों शाम फिलिस्तीन के और आसपास के गांव, हजारों लाखों करोड़ों लोग जिनके रियाया बने हैं। जाहिर बात है ऐसा आदमी अगर इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम को कितना नफा हो। फारूक आजम ने भी शान शान इस्तकबाल किया, और मदीने वालों का भी खतरा टल गया कि जिसके हमले का डर था आज वो खुद मुसलमान होने आ रहा है। तो ये आया, उसी दौरान बात हुई, महफिलें हुई, मजालिस कायम हुई। हज का ज़माना आया, फारूक आजम हज के लिए निकले, जबला गस्सानी भी हज के लिए निकला। तो अब दौरान तवाफ एक कबीले फुजारा का किसान था, उसका पाँव जबला गस्सानी के तहबंद में लग गया। तवाफ के दौरान उसकी तहबंद खुल गई। उसने गुस्से से एक तमाचा रसीद कर दिया, जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, और वो
गुस्सा हो गया। उसके बाद जिसे थप्पड़ मारा कबीले फुजारा के उस शख्स ने, अमीरुल मोमिनीन भी चूंकि हज में आए हुए हैं, मौजूद हैं, जलवाबार है, शिकायत की। फारूक आज़म ने बुलाया, का क्या हुआ, का मामला यह है कि इसका पाँव गलती से पड़ा था, आपका थप्पड़ पहुंचाना सही नहीं है, तो आप क्या करें? का या तो ये आपको माफ कर दे या आप थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। जबला गस्सानी कहता है, उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं कौन हूँ मालूम है? इतने बड़े राजपाट का हाकिम और बादशाह, रूम से मेरे ताल्लुकात आपको मालूम है, मेरे हलीफ कितने हैं, और मैं एक बड़ी सल्तनत का बादशाह। मैं तो सोचा था कि इस्लाम लाऊंगा तो फिर मेरी वो खातिर मदारात होगी, और आप एक आम कबीले के इंसान से मुझे थप्पड़ मरवाना चाहते हैं। फारूक आज़म कहते हैं कि कानून अल्लाह का है, अल्लाह के कानून में खत्ताब का बेटा उमर तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब यही बात थी कि अब सोचने का मौका दे, का ठीक है। अब उसने सोचा कि मैं बादशाह और मैं इसका थप्पड़ खाऊं, और ये तो माफ करने वाला है नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए जरा, कहा कि अगर ये तो मेरी शान के खिलाफ है, मेरी जो है पोजीशन के खिलाफ है, मोहलत मांगी, रातों रात अपने लश्कर को लेकर भाग गया। क्या था? यही था, तकब्बुर हक से रोक देता है, तकब्बुर अल्लाह ताला के कुर्ब से रोक देता है। तो यही मुतकब्बिर की निशानी कि वो एक तकब्बुर है, और वो तकब्बुर ही उसके तमाम जहन्नम के जमा असबाब के लिए सबब बन जाता है। तकब्बुर जहन्नम के करीब कर देता है, हक से रोक देता है। दलील दलाइल बहस व मुबासा में आते आते तकब्बुर गाली गलौज पे ले आता है। तो यही कहा गया कि सानियत ही अपनी गर्दन हक से मोड़ लेता है ऐसा बंदा, खासकर वो जो अल्लाह के जात और सिफात में बहस करता है, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से फेर दे, उसके दीन से मुनहरिफ कर दे। लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ये ऐसा बंदा जिसके लिए कहा गया लहुम फी दुनिया खिज़, इसके लिए दुनिया में रुसवाई है, और वनुदी को यौमुल क़यामत अज़ाबुल हरीक, और उसे क़यामत में हम आग का अज़ाब चखाएंगे। इन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, बेशक अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता। क़यामत के दिन उसे आग का अज़ाब चखाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदा, ये जो अज़ाब मिला है, ये अज़ाब बिमा क़द्दमत यदा, तेरे हाथों के करतूत है। तकब्बुर लेके आया है, और तेरे कुफ्र ने मजीद तकब्बुर को बढ़ा दिया, या तकब्बुर ने तेरे कुफ्र को मजीद बढ़ा दिया। अब जो तुझे अज़ाबुल हरीक, आग का अज़ाब दिया जा रहा है, वो अज़ाब अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता किसी एतबार से भी, कि जुर्म कम हो सजा ज्यादा हो, जुर्म न किया हो और सजा दी जाए, नहीं। जो तुझे सजा दी जा रही है, बिमा कफर तुम, तुम्हारे कुफ्र का बदला, बिमा ज़लम तुम, तुम्हारे जुल्म का बदला, और तुमने जो लोगों को इधर उधर बहस करके, कभी 72 हूरों का फलसफा, कभी ट्रिपल तलाक का फलसफा, ये सब करके अल्लाह के बंदों को हक से रोक दिया था। अब चखो, कहा जाएगा चखो, और इन लोगों को जुमला कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अच्छा तुम्हें बहुत बड़े अजाब की खुशखबरी हो। क्या कहा जाएगा उन्हें? बशारत तो अच्छी चीज की होती है ना भाई, बशारत गुड न्यूज, मगर उनसे कहा जाएगा, अल्लाह फरमाता है बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्हें सख्त अजाब की बशारत दे दो। उनको भड़काने के लिए, उनके अंदर जो चीज है उसको और ज्यादा मजीद उनको रुसवा करने के लिए खुशखबरी है तुम्हें बड़ी अजाब की। तो ये उन्हें कहा जाएगा, और ये क्या होगा कि अल्लाह की शान ये है
कि वो बंदों पे जुल्म नहीं करता, किसी को जुर्म के बगैर पकड़ता है और नहीं किसी के जुर्म के बदले, यानी मतलब जुर्म के बगैर नहीं पकड़ता, जुर्म हो तो जुर्म से ज्यादा सजा नहीं देता। अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल अबीद। ये सारी चीजें जुल्म की जितनी किस्में सब जल्लाम में आ गई, अल्लाह इन सब चीजों से पाक है। इस पूरी आयत करीमा का खुलासा दो मौजू आ गए। एक ये कि काफिर है वो बगैर इल्म के सनद के दलील के बहस करे, और कोई अपना भी हो तो उसे भी चाहिए कि बगैर इल्म और सनद के बाद न करे। खास करके कोई भी बहस हो, मोमिन भी मुसलमान भी, कोई भी ऐसा मौजू हो अल्लाह के ताल्लुक से, तो उस पर आम बंदे बहस न करे, आम बंदे उस पर बहस न करे, वरना बहुत सारे मुतकल्लिमीन गुमराह हो गए। अल्लाह के वाजिबुल वजूद होने पे जात और सिफात में बहस की, बहस करते 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 कुदरत का इनकार कर दिया, अल्लाह की जात के वजूद का इनकार किया, सिफात का इनकार कर दिया। बगैर दलील के अल्लाह की जात में सिफात में बहस नहीं करना चाहिए। आम बंदों को तो रोका गया। अरे आम बंदे तो उनका दिमाग इतना नहीं होता, उलमा को छोड़कर आम लोगों को कहा गया है कि जो अहले सुन्नत व जमात के अलावा दूसरों की लिखी किताबें हैं, आम लोग वो किताब भी न पढ़े। आम लोग वहाबियों की किताब न पढ़ें, राफजियों के लिटरेचर न पढ़ें, दया बना की किताबें आम लोग न पढ़ें, बातिल फिरके वाले मौदूदी लोगों का आर्टिकल लेक्चर, उनके जो है लेक्चरर और उनके जो है मज़ामीन न पढ़े जाएं, इसलिए कि आम लोग उस पे जो है तज्जिया नहीं कर पाएंगे और तशखीस नहीं कर पाएंगे इबारतों की, और कोई एक बात उनकी उसके दिल में लग गई जो शोशा छोड़ेगी और वो बढ़ता बढ़ता दरवाजा बनेगा जिसमें गुमराही दाखिल होगी। आम लोग ये किताबें भी ना पढ़ें जो बातिल फिरके की लिखी हैं, हाँ उलमा पढ़ेंगे ताकि उलमा मैदान मुनाजरा हो बहस में या अपनी तसनीफ जो लिखेंगे उसमें हवाला जात हो और उन मद्दे मुकाबिल को खामोश करने के लिए कि देखो तुमने ये जो लिखा है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, फुला जगह लिखा है, तक़वियतुल ईमान में लिखा है, सिरात मुस्तकीम में लिखा है, बराइन कातिया में लिखा है, अत-तौहीद में लिखा है और फतावा रशीदिया में लिखा है, अल-इफ़ाज़तुल यौमिया में लिखा है, सवाने अशरफ अली थानवी में लिखा है। हवाला उलमा पढ़ेंगे, वरना आम लोग पे पढ़ते पढ़ते अरे लोग सुनते सुनते गैर मुकल्लिद बन जाते हैं। जाकिर नाइक को महीना सुन लिया तो दिमाग गुजर हो गया, अभी की बात है। आगे 2-4 महीना तारिक जमील को सुन लिया, जाकिर नाइक को सुन लिया, वो मिर्जा जहलमी को सुन लिया, उन्हीं की बोली बोलने लगे। तो जब बात से ज्यादा तो असल लिटरेचर में होता है, मज़ामीन किताब में, तो वो कितना असर करेगा। आम लोग पढ़े भी ना आए उसको रख दे, ये किताब नहीं पढ़नी, वो किताब पढ़े जो सुन्नियों की लिखी हो, अहले सुन्नत के लिखी हो, और उनमें से भी वो लोग जिनके इल्म और हमारे अकाबिर माने गए हों उनकी पढ़े, उनकी यही है। आम चीजों में भी बगैर इल्म के बगैर दलील इल्म और नविश्ता के बहस नहीं होती। आजकल यही हर आदमी अपने अकल से जो चाहता है बहस करता फिरता है और फिर उस पर इसरार भी करते रहते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि हमारी बात मानो। ये हाल है, तो ये इनका हाल था। एक जमात ऐसी थी कि देहात के रहने वाले लोग थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, इस्लाम ले आते और अपनी आबादी में पहुंचते थे तो बारिश आई, खेत में गल्ला बहुत हुआ, अनाज ज्यादा मिला, इस साल फायदे, तो सोचते थे अरे इस्लाम कितना सच्चा दीन है, जब से मुसलमान बने हैं तब से बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। और फिर कभी ऐसा होता कि कोई नुकसान होता, खेती बाड़ी सूख गई, जमीन बंजर के हवाले, बंजर होने के हवाले हुई, बारिश न हुई,
बेटा बीमार हो गया, अचानक बिजली गिरी खेतों पर, तकलीफ आई, मर्ज आ गया, तो कहते थे जब से इस्लाम कबूल किया है तब से ये बातें हैं। अब अल्लाह फरमाता है वो मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, सुनिए, और कुछ आदमी वो है अल्लाह की बंदगी एक किनारे पे करते हैं, अल्लाह की बंदगी एक किनारे पे करते हैं। फ़इन असाबहु खैर, फिर अगर उन्हें कोई भलाई बन गई, अत्मअन्ना बिह, तो जब तो चैन से हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, इबादत किया, सजदा किया, और अचानक माल भी आने लगा, बरकत भी हुई, अरे अरे सुभान अल्लाह, क्या बरकतें मिली। इस्लाम सच्चा दीन है, नमाज बहुत बड़ी बरकत की चीज है कि जब से शुरू किया है तब से बरकत ही बरकत। इत्मान नबी, ये पहला हिस्सा हुआ। वाइन असाबतु फितना, और जब कोई जांच पड़ी, मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई, अल्लाह ने सब्र के लिए, आजमाइश के लिए कोई चीजें डाली, बेटा मर गया, बेटी मर गई, बीमारी आ गई, खेत के अंदर बिजली गिरी, मर्ज आ गया, कुछ बीमारी आई, तो क्या कहते हैं, इनक़लब अला वजही, तो अपने मुंह के बल पलट गए। का नहीं, इस्लाम जब से लिया है तब से मुसीबतें शुरू है, तब से मुसीबतें शुरू है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, और इन दोनों तरह के लोग में तीसरी जमात वो है कि जिन्होंने इस्लाम को दिल से अपनाया, फिर वो ऐसे इस्लाम के हामी और मददगार बन गए कि अल्लाह अकबर, जब से कलमा पढ़ा तब से मुसीबत का दौर शुरू हो गया, तब से मसाइब का अलम और मसाइब के जमाने शुरू हुए। अल्लाह अकबर, इससे पहले इत्मीनान था, मगर जब से खुदा की वहदानियत और आका की रिसालत का नारा लगाया तब से तकलीफ हुई, मगर ये वो लोग हैं कि उन तकलीफों पे जम गए, उन तकलीफों पे सब्र किया, मगर इस्लाम से एक हर्फ भी आगे पीछे न हुए। चाहे उमैया मारते मारते मर जाए और बिलाल भी मर जाए, मगर हजारों तकलीफें बर्दाश्त हैं, दामने मुस्तफा वो इस्लाम से फिरना बर्दाश्त न होगा। तो फिर तकलीफें कि मालिक गर्म अंगारे पे लेटाता है, मक्का के शरीर बच्चे पत्थर बरसाते हैं और तकलीफें हैं, मगर अल्लाह अकबर, इस्लाम ऐसा जम गया कि अगर हमारे दोनों पांव में रस्सियां बांध कर उन रस्सियों के एक सिरे घोड़ों के पांव में बांधो और दोनों को मुखालिफ सिमत में दौड़ा दो, हमारे दो टुकड़े कर दो, तब भी जबान पे आखिरी कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही आखिरी कलमा होगा। इसलिए कि हमारे दिल में इस्लाम घर कर गया, वो समझ गए कि वो इस बात पे अड़ गए, समझ गए, खैमा अफलाक का उस्तादा इसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से, नब्ज हस्ती तपिश आमादा इसी, समझ गए कि सब कुछ है, आका करीम है, तो हो ना ये तो फूलों का तरन्नुम भी ना हो और कलियों का तबस्सुम भी ना हो, अगर ये ना हो तो साकी ना हो, तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, हम भी ना हो, खैमा अफलाक का उस्तादा इसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो यही है। तो ये अरबों की एक जमात थी, देहात में रहने वाली, अतराफ में आकर मदीना में आते, इस्लाम लाते, उनकी हालत थी खूब तंदुरुस्त रहते, दौलत बढ़ती, उनके यहाँ बेटा होता तब तो कहते इस्लाम अच्छा दीन है, इसमें आकर हमें फ़ायदा हुआ। अगर कोई बात अपनी उम्मत के खिलाफ पेश आती, बीमार हो गए, उनके यहाँ लड़की पैदा हो गई, माल की कमी हुई, तो कहते जब से हम इस दीन में दाखिल हुए हैं हमें नुकसान ही नुकसान हुआ। उसके बाद दीन से फिर जाते, इनक़लब अला वजही, उनके बारे में बताया, उन्हें अभी दीन में साबित कदमी हासिल ही नहीं। असल में ये लोग जो आए थे इस्लाम कबूल किए, उन्हें दीन में साबित कदमी आई नहीं, और दीन के मामले में इस तरह शक और तरद्दुद में रहते हैं, जिस तरह पहाड़ के किनारे खड़ा हुआ शख्स हरकत की हालत में होता है। पहाड़ के किनारे खड़ा हुआ शख्स
उनका हाल ये कि अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचे तो मुतमईन हो जाते, अगर उन्हें आजमाइश आ जाए, किसी किस्म की सख्ती पेश आए तो मुर्तद होकर मुंह के बद पलट जाते और कुफ्र की तरफ पलट जाते। ऐसे लोग रब फरमाता है खसीर दुनिया वल आखिरा, ये लोग दुनिया में भी नुकसान में, आखिरत में भी नुकसान। दुनिया का नुकसान यह है कि जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी ना होगी। मुर्तद हो जाने की वजह से मुसलमानों के लिए उनका खून मुबाह हुआ। और आखिरत का नुकसान अजाब अल हरीक, हमेशा का अजाब मुर्तद होने की वजह से, ये आखिरत का हमेशा का अजाब। एक आयत का तर्जुमा सुन ले तो मजमून खत्म हो। यदू मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रु वला यनफउ, अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हैं जो उनका बुरा भला, जो उनका बुरा भला कुछ ना करे। ये ज़ालिक हुवा दलालुल बैय्यीन, यही दूर की गुमराही। अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हैं जो मक्खी नहीं उठा सकता, इनको नफा नुकसान नहीं दे सकता। अरे ये तो ऐसे थे कि सफर की हालत में सत्तू का बूत बनाते थे और उसको हालत सफर में अगर मुसीबत आती, पानी नहीं मिलता, भूख लगती तो उसी को खा जाते थे और कहते थे देखा माबूद ने जान बचा ली। उसको खाया, जान बच गई, तो माबूद काम आया। यही है ज़ालिक हुवा दलालुल बैय्यीन, दूर की गुमराही है। ये कौन सी दूर की गुमराही, नहीं समझते हैं। यदू लमन दर्रुहु अक़रबु मिन नफ़इही, ऐसे को पूछते हैं जिसके नफे से नुकसान की उम्मीद ज्यादा है, जो नफा कम देता है बल्कि देता ही नहीं, नुकसान ज्यादा देता है। नुकसान ज्यादा देता है। सबसे बड़ा नुकसान तो आखिरत का है कि इन्हें रब के सिवा पूछकर हमेशा की जहन्नम खरीद ली है। यही है लबीसल मौला। ये लोग कहते थे हमारे दोस्त हैं ये लोग। कौन है? लातुज़्ज़मना, जो काबे में बुत नसब थे, कहते थे कबीलों के हमारे अच्छे दोस्त हैं और दोस्त तकलीफ में आए तो दोस्त ही मदद करता है। ये लोग मदद करते हैं हमारी। कैसे दोस्त है? रब फरमाता लबीसल मौला, क्या बुरा दोस्त है, क्या बुरा दोस्त है जो कुछ बोल भी नहीं सकता। कभी तुम गमगीन हो और चाहो कि दोस्त के बाद बैठ जाए, थोड़ा दिल हल्का हो तो तुम्हारी सुन ना सके, तुम्हें दिलासा ना दे सके। कैसा दोस्त? वलबीसल अशीर, और क्या ही बुरा रफीक है। हाँ दोस्त तो है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। जिस दोस्त का हाल यह है युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जो उन्हें अंधेरियों से निकाल कर उजाले में ले आता है। और कभी तनाई में सर सजदे में रखकर उस दोस्त को पुकारो, दिल गवाही देगा कि वहां से कलाम नाजिल हो रहा है। वो दोस्त है कि अल्लाहु अकबर, जिसकी रफाकत यहाँ भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब, वो दोस्त है। तो यही है, यहाँ इनका हाल खत्म। आगे मोमिनीन का हाल है। आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।